पहाड़ों में एक और नए दिन की शुरुआत और फिर से बादल बादल। मतलब धूप के दर्शन बहुत कम हो रहे हैं आजकल। लास्ट वाले व्लॉग में अब्बू बोल रहा था कि फिर बनाने लग गए आप लोग अच्छा खाना। तो ले भाई, आज हमने पूरी और छोले बना रखे हैं। इसमें दही भी है, अब ये खा। अब इसको खा के तो, इसको देखे तो तेरे मुंह में पक्का पानी आ जाएगा। अब पिछले व्लॉग में मैंने बताया था आपको कि भाई ट्रैक करना है, तो सोचा तो था ट्रैक करना है, लेकिन कमर में ना बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो मैंने इतना ही डिसाइड किया है कि भाई जाके वापस आना है, क्योंकि घर पे रहूँगा तो आराम मिल जाएगा और ना जाने ट्रैक पे कैसी सिचुएशन आ जाएंगी। तो इसीलिए वो वाला ट्रैक कैंसिल करना पड़ा। ट्रैक के लिए यानी एक छोटा मोटा ट्रैक, एक छोटी मोटी हाइकिंग सोच रहे हैं, क्योंकि अरुण भैया की छुट्टी है। तो सोच रहे हैं कि हम होके आ जाएँ आसपास में कहीं। आज स्पेशल चीज़ पता है क्या है? आज हमारे साथ ओरियो भी आ रहा है और इसके लिए भाई इसका दाना रख दिया, पेडिग्री। ओरियो को भी लेके चलेंगे आज। रेडी? बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है ट्रैकर भाई। ये पोंचो मस्त लगता है ये वाला। क्या रेनकोट? हाँ रेनकोट। चलो अरुण भैया तैयार, मम्मी बाय। चलो लेट्स गो। ओरियो भी आएगा हमारे साथ। चलो रे। चलो ओरियो लेट्स गो। चलो चलो चलो, डर गया वो कि मना ना कर दे। आजा। तो आज हम लोग सोच रहे हैं कि रोपनी धार जाया जाए। तो रोपनी धार ना इस साइड है और देवरियाताल है इस साइड। तो हम वहाँ से होके देवरियाताल आएंगे, फिर वहाँ से एक और पॉइंट पे जाएंगे। तो ये वाला हमारा एक पूरा रूट बन जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं। देवरियाताल जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो ये वाला रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं, और ये एक मेन रास्ता है, यहाँ से सीधा देवरियाताल पर जाते हैं। लेकिन हम लोग आज घूम के जाएंगे। तो ये हमारे घर से मतलब जंक्शन पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। इधर देखो ताई भी लगी हुआ, और ऐसा खेत बना रखा है, ऐसी जगह थी ना ये, तो ऐसी खेत में सिर्फ हरी सब्जी डाल दी और वो उग गया। ताई देखो यहाँ पे वो जो भी खराब घास होगी ऐसी लगा रही है इनको। ये जो सबसे आखिर में घर है इसको बोलते हैं घोड़कना धार, और ये ना सचिन लोगों का घर है यहाँ पे। और नीचे सबसे पहला घर हमारा है, और इसके बीच में जितने भी घर हैं वो सारे हमारे परिवार वालों के ही हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ये वाला रास्ता कहाँ को जा रहा है, तो ये रास्ता आता है इधर। तो ये जो घर है ना, इनका परिवार अब नीचे ही रहता है गुहाड़ में। तो पहले रहते थे ये इधर, मतलब बहुत साल इन्होंने यहीं गुजारे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी टाइम से ना गांव के बीच में रह रहे होते हैं, तो उनको वो सोसाइटी, वो शहर वाला चाहिए होता है। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो सोसाइटी या शहरों में रहते हैं, उनको गांव का माहौल चाहिए होता है या अकेलापन चाहिए होता है। तो इसीलिए आदमी को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होना ही पड़ता है। और बॉबी को हमेशा सुबह सुबह अपने खच्चर इधर भेजने पड़ते हैं। कहाँ भेजे? रुई सीढ़ीदार। अब नाना धार से रोपड़ी धार जाने के लिए ये बिल्कुल घना जंगल क्रॉस करना पड़ेगा हमें। और इस जंगल में ना आप देखोगे ज़्यादातर ना बांज और बुरांस के ही पेड़ हैं। वैसे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन बांज और बुरांस के पेड़ आपको बहुत सारे दिखेंगे। हमारे घर से जो टावर दिखता है वहाँ तक तो हम पहुँच गए, और ये एग्जैक्ट ना रोपनी धार में ही लगा हुआ है। सालो ये हमारे रोपनी धार में टावर लगा हुआ है, और जैसे अरे साला हमें आने ही नहीं दे रहा भाई। गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी खड़ी कर दी इधर कि हमें आने ही नहीं दे रहे हैं। कुछ टाइम बाद ये पूरा बुगियाली बंद हो जाएगा। हमारी प्रॉपर्टी और हम ही को बैन कर दिया भाई, क्या बोले। और ये है रोपनी धार। यहाँ से ना पूरी सामने के ऐसे 360 व्यू दिख जाता है, पूरा वैली दिख जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो एकदम अमेजिंग लगता है। अरुण भैया ने मेरा एक व्लॉग देखा था, उसी के रीज़न से बोला उन्होंने कि वहाँ मेरे को जाना है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आ गए आज। बारिश भी शुरू हो गई। पहाड़ों पे तो लगातार हो ही रही है, कोहरा देखो सारी तरफ। रोपनी धार तक आते आते ना तो चढ़ाई तो है, उसके बाद पूरा फ्लैट है। और यहाँ से नीचे देखो हमारा गांव भी दिख रहा है। ओरियो इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है जंगलों में दौड़ते हुए भाई साहब। वहाँ से वहाँ एक चक्कर मार के आ गया, हर जगह दौड़ ही रहा है। अब हमारे घर से जो रास्ता आता है वो भी यहीं पे मिलता है, और जिस रास्ते से हम आ रहे हैं वो भी
यहीं पे मिलता है। और अब यहाँ से सिर्फ देवराताल की दूरी बच जाती है आधा किलोमीटर। आजकल सारी जगह बरसात के कारण ना इतनी कीचड़ हो रही है, इतनी कीचड़ हो रही है कि रास्ते चेंज करके जाने पड़ रहे हैं। तो ये पहुँच गए भाई हम देवरिया ताल में। और आजकल इतना मस्त हो रखा है, इतनी ग्रीनरी छाई हुई है ना, और इतना प्यारा लग रहा है देवरिया ताल। बस एक कमी लग रही है, सामने ना माउंटेन्स नहीं दिख रहे हैं, उसका जो रिफ्लेक्शन देवरिया ताल में आता है वो नहीं दिख रहा है क्योंकि बादल लगे हुए हैं, नहीं तो 4 चांद लग जाते हैं। अरे हमारी ताई जी, आप देवरिया ताल में आओगे तो ताई जी से ज़रूर मिलोगे। कहाँ से आ रही तू? उधर से आ रहे उधर से आ रही ताई जी, फॉरेस्ट विभाग से। मंको को पूछो। सच्चे 40 साल ओ दिन 40 वर्ष गिर हो ना काला खाइए मनोए की रोटी खा के काला बनता है हाँ, मैं तो रोज खाता हूँ। काला नहीं होना तू पहले कहा हो पहाड़ों में ना ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मतलब पहले के लोग ऐसे ही बोलते थे कि मंडुए की रोटी खाने से ना आदमी काला होता है। तब लोगों के पास बहुत दुनिया भर का होता है, अब लोग ढूंढ रहे हो उसको कि कहाँ मिलेगा, लोगों को मिल ही नहीं रहा है। 100 रुपए किलो। सही बात। फुल पानी इतना फुल पानी पहली बार देखा? पहला बार देखा मैंने, 14 साल हुए हैं मेरे को यहाँ। इतना ये पेड़ नहीं है मोल का पेड़, इतना पानी देगी। इस साल बारिश ना बहुत ज्यादा हुई है। बॉडी टेस्ट ले रही है गढ़वाली का। फिर से पूछ कितना है मैं तो यो तू को ना गढ़वाली किसके यहाँ आया ऐसे पूछ रहे हो? आप क्यों बोल रहे हम गढ़वाली समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ ना। आप तो अभी कितना, ये तीसरा के चौथा क्वेश्चन है ना। कहाँ जा रहे हो आप? ना मैं कहाँ जाऊँ तू कहाँ जा रहे? क्या है झंडी टॉप? तेरे कौन कौज? मुंबई। हाँ कोई शब्द होना चाहिए नहीं। समझता है। ये कौन हो क्यों जा तू छो? क्या ये कौन हो क्यों जा तू छो? चाय गढ़वाल की वो चाय प्लेन जो उनको पहले समझा देना कि मेरे के साथ शादी करोगी नहीं करेगी, ये करोगी गुंडा रह के मार देगा तेरे को। हाँ ऐसे बोलना पहले से, इनको इनके साथ ढंग से बात करना। ऐसा मत बोलना कि शादी हो गई तू झुटप और मैंने तेरे को मार दिया, ड्रम में रख दिया, ड्रम में पैक कर लिया। हाँ। तब लड़की बोलेगी मेरा पापा इन्होंने दादी इन्होंने मार दिया। बहुत सारे लोग ऐसे देवरिया ताल में ऐसे टूरिस्ट आते हैं ना कि मतलब उनको ना देवरिया ताल पसंद नहीं आता है। अब वो नीचे जाके बोलते हैं कि भाई क्या था वहाँ, कुछ भी नहीं था। उससे बड़े एरिया में तो हम घर में अपने गाय भैंसों को पानी पिलाते हैं, हमारे घर के पीछे इतना बड़ा गड्ढा है कि उसमें भी पानी भरा है और वो भी ऐसे ही दिखता है। तो फिर उन लोगों की मेंटलिटी को देख के बोलना तो नहीं होता है कि अब क्या बोलें, कुछ बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि अलग अलग धारणाएं वाले लोग आते हैं, उनको बोल भी नहीं सकते हैं। लेकिन उन लोगों से बस एक ही क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर के पीछे इतने पेड़ हैं ना तो वहीं रहो। इतने अगर पेड़ हैं, ऐसा अगर सुंदर देवरिया ताल है, कोई ताल है जहाँ से सामने कुछ पर्वत दिखते हैं और इतनी साफ सफाई है ना, तो भाई तुम शहरों से पहाड़ों की तरफ आ क्यों रहे हो? तुम्हें तो वहीं रहना चाहिए, वहीं अपना आराम से रहना चाहिए, वहीं पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगर तुम्हारे घर के पौंड, अगर घर के तालाब में भी ऐसी मछलियाँ तैर रही हैं तो भाई उससे ज़्यादा और क्या खूबसूरती हो सकती है। बस उन लोगों से एक ही चीज़ की मतलब कंपैरिजन मत किया करो। हाँ तुम्हें पसंद नहीं आ सकती हैं, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि भाई सबको ये पसंद आएगी, कि सब लोगों को ये अच्छी लगेगी, नहीं आ सकती हैं, लेकिन कंपैरिजन मत किया करो। अब तुम कुछ दिन बाद ऐसे बोल दोगे कि हमारे बाथरूम में वो गड्ढा बना है उसमें भी पानी भरा और वो भी ऐसे दिखता है, तो वो चीज़ें बहुत गलत होती है, बहुत बहुत दिल को दुखाती हैं। अब तुम्हें शायद वो चीज़ें पसंद नहीं आए, लेकिन हम जो यहाँ के निवासी हैं ना, हमें इससे बहुत प्यार है, वो हमें चुभन कर दें, फिर हम बोल भी नहीं पाते कुछ, क्योंकि बोलेंगे तो फिर तुम लोगों को फिर वो दुख दर्द सब फील होगा, तो इसलिए हम बोलते भी नहीं है कुछ। तो इसको कंपैरिजन मत क्या करो। ये जो जितनी प्यारी चीज़ है ना, ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी, और जहाँ तुम्हें मिलेंगी वहीं रहा करो भाई, इधर मत आया करो फिर। और देवरिया ताल पसंद आता है ऐसे लोगों को, पसंद आता है देवरिया ताल सच में। सब पसंद है पहाड़ में। और देवरिया ताल पसंद आता है, सच बताऊं तो वो लोगों को पसंद आता है ना जो बहुत शांत होते हैं, जो मतलब वो शहर की भीड़ भाड़ से जो शांति, वो पीस के लिए आते हैं ना, उनको पसंद आता है। मतलब अब तुम दिल्ली से, यहाँ दिल्ली मुंबई बिहार जहाँ से भी तुम लोग आ रहे हो, वो तुम लेके आ रहे हो कि भाई वहाँ पे जाएंगे, पिकनिक करेंगे, दारू पियेंगे, पार्टी करेंगे, तो भाई पहाड़ वो चीज़ है ही नहीं भाई। तुम कितनी भी ट्राई कर लो, वो चीज़ है ही नहीं पहाड़, उन चीज़ों के लिए तो है ही नहीं यहाँ पे। और तुम वो चीज़ आके तुम्हें मिलेगी नहीं तो तुम्हें अच्छा लगेगा ही नहीं। ये मतलब अगर तुम
बहुत ज़्यादा देखो ना, फॉरेनर आते हैं तो फॉरेनरों को बस पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो तो वो बोलेंगे देवव्रताल। क्यों जा रहे हो? पीस के लिए जा रहे हैं। तो वो लोग क्यों आते हैं? इसीलिए आते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनको शांति चाहिए होती है। उनका माइंडसेट है ही नहीं कि मेरे को वहाँ से जाके पार्टी करनी है, वहाँ पे जाके वो मज़े करने हैं, भाई नहीं है। उनको शांति चाहिए होती है, इसीलिए वो इनको काफ़ी लोगों को ये पसंद नहीं आता है और फॉरेनर्स को ये बहुत पसंद आता है। और इंडिया में भी काफ़ी ऐसे स्टेट है ना, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये चीज़ें, क्योंकि उनको शांति चाहिए होती है। तो लग जाता है, जिसने पहले दबे बोल दिया ना कि मेरे को देवव्रताल पसंद आएगा, तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई इसको एक्चुअल में शांति चाहिए होती है। और जो बोलता है कि मेरे को पसंद नहीं है, मैं बोलता हूँ भाई पार्टी हुई नहीं तो तुम्हें ऐसी चाहिए होता है। यहाँ का जो टूरिस्ट होता है ना वो अलग ही होता है, वो बिल्कुल शांति के लिए आता है। बाकी अब फिलहाल हम देवव्रताल से आगे के लिए जा रहे हैं झंडी टॉप के लिए, क्योंकि वहाँ से हमारे गाँव का जो प्यारा सा नज़ारा दिखता है ना, और वहाँ से भी 360 दिखता है पूरा, तो उसी को देखने के लिए हम आगे जा रहे हैं। और जैसे हम देवव्रताल से आगे बढ़ते हैं, ये बैम्बू के जंगल हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। और ये ओरियो का फर्स्ट टाइम है जब ओरियो देवव्रताल से आगे को आया, और अरुण भैया भी पहली बार ही आ रहे हैं इस साइड। इस घने जंगल को क्रॉस करने के बाद अब हम पहुंचे एक ऐसे पॉइंट पे जहां से हमारा नीचे पूरा विलेज दिख जाता है, लेकिन आज कुछ नहीं दिखेगा। तगड़ा बादल लगा हुआ है तो इसलिए कुछ नहीं दिखेगा आज। एक छोटी सी हाइकिंग, मजा है ना टन। तो ओरियो का टाइम हो गया खाना खाने का, तो इसके लिए ना हम घर से पेडिग्री लेके आए थे, तो इसको खिलाते हैं। फिर ओरियो लंच करो, चलो। मम्मी ने पैक करके दिया था कि इसको रख देना, ये रास्ते में खाएगा, फिर खा ले, चलो। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। अभी मौसम थोड़ा बहुत खुल गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि झंडी टॉप भी चलिए जाएं, क्योंकि एक बार तो हमने कैंसिल कर दिया था, लेकिन फिर अच्छा खासा खुल गया तो सोच रहे हैं ऊपर होके भी आ ही जाता है। अब यहाँ से ना झंडी धार टॉप तक थोड़ी बहुत चढ़ाई तो है। आप मेरे चेहरे पर पसीने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है झंडी टॉप। ये चौपटा वाले रूट में ना, अगर यहाँ से चौपटा जाते ना, तो पहला और ख़तरनाक पैच है ये। इसके बाद बहुत दूर ऐसा दूसरा पैच है, लेकिन ये बहुत भयंकर वाला है। ये पहुँच गए हम झंडी टॉप में। अब इसे झंडी टॉप क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है, ये साइन है कि आप सही रास्ते पे हो। अभी तो यहाँ पूरे बादल लगे हुए हैं और ओरियो भी ना सामने गया हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बंदर हैं, और अभी एक मंगूस भी गया है यहाँ से। तो ऐसे जंगली जानवर इस रास्ते में बहुत सारे दिखते रहते हैं भाई। अभी धूप भी आ गई है और ऐसा कुछ नज़ारा दिख रहा है। हमारा घर देखो सामने है, गांव ये वाला है, और हम ना वहाँ बीच बादलों से होके यहाँ इस रास्ते से होते हुए यहाँ पहुँचे झंडी टॉप में। गधेरे क्या? कौन सा गधेरा? जो तू बोला आगे। कैसा लगा झंडी टॉप? तो ये मजा है ना? मज़ा ये एक बहुत पहले सोच रहे थे कि इस टॉप पे जाना है, बस झंडी टॉप पे, और अब यहाँ से निकलते हैं घर के लिए। प्रकृति कैसी कैसी चीज़ें बना देती है ना। कितना प्यारा वेलकम गेट बना रखा है, वेलकम। देखो रोपड़ी धार सामने दिख रहा है। चलो भाई, आखिरकार हम पहुंच ही गए हैं। ओरियो भी खुश हो गया, इतना थक गया ना आज ओरियो, बोल रहा होगा कब पहुंचूं घर और कब लूं चैन की सांस। तो हम गए इस रास्ते से थे और आए इस रास्ते से हैं। ए बोई दादी। घर पे आके देखो मम्मी ने चाय और पूरी दे दी। सुबह की पूरी थी और चाय पीते हैं, आराम करते हैं थोड़ा सा। आज ना मैं जब ऊपर से नीचे आ रहा था तो मैं जब फिसला ना,
मेरा ये वाला कमर ठीक हो गया, मतलब अब एक ही साइड दर्द है और अभी दवाई लगाई है। वो जो मूव वाला जेल होता है एक टाइप का था वो लगा दिया है। बाकी अभी करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पे, फिर मिलता है आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।